अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे टेक्नीशियन या टेक्निकल दोस्त जो होते हैं ना, उनके बड़े बड़े जहाँ मसले मसाइल होते हैं, उनमें से एक बड़ा मसला क्या होता है कि वो जब काम सीखना शुरू करते हैं या काम सीख रहे होते हैं तो उनको एक आध चीज़ पे तो अबूर हासिल हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है, लेकिन वहाँ पे दूसरी चीज़ जैसे ही उसके सामने आती है उसमें वो फंस जाते हैं। जैसे मसलन ज़्यादातर टेक्नीशियन जो उनको फिटिंग करना एसी की बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन जैसे ही उस एसी में कोई इलेक्ट्रिकल का मसला आएगा ना, कोई लाइन की जगह न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रल की जगह लाइन हो जाएगी, बाहर पावर नहीं जा रही, आउटडोर नहीं चल रहा, उसका पीसीबी ख़राब हो गया है, उसका कोई भी इलेक्ट्रिकल का इशू जहाँ पे भी उस एसी में आएगा वहाँ पे आके उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं लगती। इसी तरह कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं जिनको एसी की सर्विस करना, उतार के एक जगह से दूसरी जगह जाके इंस्टॉल करना, उसको खोल लेना पूरे एसी को, तो ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन जैसे ही आपका सिस्टम कहीं पे चोक हो जाएगा या उसमें एयर आ जाएगी या किसी वजह से उसको फ्लशिंग करनी पड़ जाए, तो वो फ्लशिंग बिल्कुल भी उनको नहीं आती और वो किसी को बताते भी नहीं है इस डर से या इस चीज़ से कि हम बेइज्जत होंगे। यानी दूसरे को पता लग जाएगा कि मुझे फ्लशिंग नहीं आती, दूसरे को पता लग जाएगा कि मुझे इलेक्ट्रिकल का इसमें पोर्शन जो है वो नहीं आता। तो मैं आज आइंदा कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ जिनमें मैं ये मसला आपका बिल्कुल हल कर दूँगा, आपका ज़हन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर चीज़ के बारे में। तो काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दुनिया में कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं उससे पहले आपके ज़हन की क्लैरिटी जो है वो सबसे अहम चीज़ है। अच्छा, अब ज़हन क्लियर होता कैसे है कि आपने जो भी चीज़ सीखनी है आप उसको कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर लें और हर एक पोर्शन के बारे में अलग-अलग आपको मालूमात पूरी जमा हो जाए। ये एक तरीका होता है बस किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सीखने का। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि आप जब भी कोई एक घर बनाते हैं पूरा, उस घर में अलग-अलग चीज़ें होती हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल का काम होता है, प्लम्बिंग का काम होता है, उसमें छत पे कंक्रीट जो डलती है वो होता है, ज़मीन उसमें डाली जाती है, एक टाइलें वगैरह लगाना। इस तरह हर चीज़ मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड होती है। कोई भी एक चीज़ अगर आप गलत करेंगे या अपने टाइम पे नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपकी दूसरी चीज़ों पे भी ख़राबी पैदा होगी। तो इसी तरह हमारा एसी का भी काम शुरू करने से पहले आपका ज़हन क्लियर होना चाहिए कि आपने अभी जो चीज़ सीखनी शुरू की है, आपने कौन सा वाला एसी का पोर्शन सीखना शुरू किया है और इसके बाद दूसरा पोर्शन आप कौन सा सीखेंगे। उसके बाद इस पोर्शन में अगर कोई ख़राबी पैदा हुई है तो इस पोर्शन में ख़राबी की वजह क्या ये दूसरा पोर्शन तो नहीं है। तो इन चीज़ों को अपने ज़हन में क्लियर करना जो है वो सबसे मेन चीज़ है। अच्छा, इसके लिए जो मेरा तरीका है, मैंने जो सोचा है कि मैं किस तरीके से आप लोगों को ये क्लियर करूं, तो मैंने इसको 4 डिफरेंट पोर्शंस में तकसीम किया एसी की फील्ड को। 4 से ज़्यादा भी ये पोर्शन है, लेकिन जो मेन बेसिक है वो 4 पोर्शन है। इनमें मैंने एक है रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये आपने बहुत दफ़ा नाम सुना होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा वो एक अनपढ़ लड़का और एक बिल्कुल नया टेक्नीशियन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में बिल्कुल नहीं गया हुआ उसको भी पता लग जाएगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल असल में होता क्या है। फिलहाल मुख्तसरन बताता हूँ कि ये आपका जो कंप्रेसर है वो आपकी रेफ्रिजरेंट को प्रेस करता है, वो आपकी रेफ्रिजरेंट जो है सारे पाइपों में से गुजरती हुई बाहर आपके आउटडोर के अंदर में से पाइपों में से गुजरती हुई पाइपों के थ्रू आपके इंडोर में जाती है और इंडोर से वापस वो कंप्रेसर में आ जाती है और इसी तरह ये सर्कल जो है पूरा होता रहता है। इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। मैं आगे आपको तफसील से और बहुत ही आसान अल्फाज में ये समझाऊंगा। अच्छा, एक इसका एसी का पोर्शन है रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा जो पोर्शन है वो एसी का वो है उसकी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें, जैसे कि आपके इंडोर में पीसीबी कार्ड है, आउटडोर में पीसीबी कार्ड है, इंडोर में आपका सेंसर है जो कि टेम्परेचर को पूरा करने के बाद उसको कट ऑफ करा देता है, आपकी पावर सप्लाई को बंद कर देता है। बाहर आपका कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर को कब सप्लाई जानी है कब नहीं जानी, आपका कंप्रेसर किस तरह स्टार्ट लेता है, आपके कैपेसिटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल का पूरी चीज़ें हैं वो किस तरह लगेंगी, कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी, ये पूरी आपकी एक इलेक्ट्रिकल की फील्ड है एसी की फील्ड के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, इस पोर्शन के बारे में आपका क्लियर होना ज़रूरी है।
ये 2 पोर्शन हो गए, एक रेफ्रिजरेशन साइकिल, एक इलेक्ट्रिकल। अब तीसरा एसी की फील्ड में पोर्शन है मैकेनिकल पोर्शन, या आप उसको आसान अल्फाज में फिजिकली कह लें, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जैसे आप एसी की इंस्टॉलेशन करते हैं, उसका लेवल करना, उसको किस जगह पे लगाना है, ये सब चीज़ें आपके मैकेनिकल में आएंगी। आपका ब्लोअर टूट गया है, आपके जो मोटर है, इंडोर की मोटर है, आउटडोर की मोटर है, उनके बेरिंग ख़राब हो गए, उनकी शाफ्ट ख़राब हो गई है, इसमें आपने कंप्रेसर लगाना है, इसमें आपने मोटर को इंस्टॉल करना है, मोटर को रिमूव करना है, उसके बाद इसकी डक्टिंग करनी है, ये सब की सब चीज़ें मैकेनिकल में आती हैं। और ये एक अलहदा पोर्शन है पूरा, इसके बारे में अलहदा आपका ज़हन क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जो चौथी चीज़ जो मैं समझता हूँ, मुझे अब इसका समझ नहीं थी आ रही मैं इसका क्या नाम रखूँ, लेकिन ये सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूरी होती। अगर आप खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करते तो आप उस पोर्शन को नहीं समझ सकते। मसलन आपका रिमोट ख़राब हो गया, उस पर चाइल्ड लॉक लग गया, आपका टेम्परेचर जो है वो भी 30 डिग्री पे आपने रखा हुआ है, तो आपका आउटडोर नहीं चल रहा। अब आपको नहीं पता ये क्यों नहीं चल रहा। आपने एसी रूम पे किस जगह पे लगाना है, आपने एसी का लेवल किस तरह रखना है, आपने उसके अंदर पाइप का क्या साइज यूज़ करना है, आपने इंडोर किस जगह पे लगाना है, आपने आउटडोर किस जगह पे लगाना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक अलहदा पोर्शन है, लेकिन इसका ताल्लुक इंसान की अपनी इंफॉर्मेशन या टेक्नीशियन की अपनी कितनी मालूमात है, या जो एसी लगाने वाले हैं जिनके पास आप एसी लगा रहे हैं घर में, वो उनके पास इंफॉर्मेशन इनका होना ज़रूरी है। तो ये 4 पोर्शन है जो मैं समझता हूं कि अगर इन 4 पोर्शंस के बारे में अगर आपका ज़हन क्लियर हो जाएगा तो आप एसी की फील्ड को अच्छी तरह समझ लेंगे। अब हमारा होता क्या है कि हमारा एक दफ़ा लड़का क्या कहता है फिटिंग सीख रहा होता है, एक दिन वो जाके प्लेट लगाना सीखता है, दूसरे दिन वो जाके थोड़ी सी फ्लशिंग शुरू कर देता है, तीसरे दिन वो जाके उसका कॉन्ट्रैक्टर देखना शुरू कर देता है, चौथे दिन जाके वो उसकी कुछ और सीखना शुरू कर देता है। इस तरह वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, इस तरह वो बिल्कुल कंफ्यूज रहता है। तो जब भी कोई टेक्नीशियन जो है वो प्रॉपरली काम सीखना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कोई भी एक पोर्शन सीखेगा। फॉर एग्जांपल वो सबसे पहले मैकेनिकल पोर्शन सीख लेगा, एसी को इंस्टॉल करना, एसी को उतार के सर्विस करना, एसी के फ्लायर बनाने, उसका आउटडोर लगाना, इंडोर लगाना, उसकी पाइपिंग करना, इस तरह वो उसके मैकेनिकल की चीज़ें सीख लेगा। जब उसको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल की तरफ आ जाएगा, या वो रेफ्रिजरेशन साइकिल की तरफ आ जाएगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक साइकिल को वो अच्छी तरीके से रेफ्रिजरेंट कहाँ पे जाती है, कहाँ पे वो लिक्विड में चेंज होती है, कहाँ पे वो गैस में चेंज होती है, कहाँ पे उस पर फिल्टर लगते हैं, फिल्टर क्यों लगते हैं, ये सब चीज़ें जब वो सीख लेगा कि आपकी रेफ्रिजरेंट सिस्टम के अंदर कैसे चलती है, तो जब एक लड़का ये सब चीज़ों को अलग-अलग सीखेगा तो यकीन मानिए कि बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको काम पूरा सीखने में, क्योंकि आपका ज़हन इस बारे में बिल्कुल क्लियर होगा। तो अभी इस नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल बताऊंगा, और इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते और आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे भी नहीं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर किस तरह घूमती है। तो मेरी अगली जो कुछ वीडियो है वो लाजमी सारी देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।